दादी दादी, डाकू जो गाड़ी लेकर आए थे उस गाड़ी के मालिक का नाम पता मिल गया है। बब्बल जी वही जानकारी लेकर पुलिस के पास गए हैं। छोरी, अब ये भी फोन पर प्रबल की चीख सुनी, न जाने उसके साथ कौन सा अत्याचार कर रहे। हाँ बब्बल जी बोलिए। इच्छा, मैंने पुलिस के साथ वो जानकारी शेयर की, उन्होंने उस एड्रेस पे रेड भी किया, लेकिन वो एड्रेस नकली निकला। इसका मतलब? इच्छा, अब शिवजी कुछ कर सकते हैं। अब घर वालों को कैसे बताऊं कि बेचारे और परेशान होंगे। आकू तू आ गया। बोल, क्या खबर है? तूने नागिस्तान के नागों से बात की, उन्हें कुछ सुराग? एक सुराग मिला है। जब तुमने डाकू की गाड़ी का जो विवरण दिया था, ठीक वैसी गाड़ी कच्चे रास्ते से होते हुए काली पहाड़ी की ओर जाते हुए दिखाई दी है। तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं अभी बब्बल जी को ये बात बताती हूँ, फिर वो पुलिस के साथ काली पहाड़ी जाएंगे और प्रबल भैया को छुड़ा कर आ जाएंगे। तो बब्बल जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? एक काम करती हूँ, घर में सबको खाना खिलाकर मैं खुद निकलती हूँ काली पहाड़ी की ओर। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल डाकू बेटा। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? अरे पैसे जमा करने में वक्त लगेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता रहेगा, तेरे पोते का उतना ही बुरा हाल होता रहेगा। ना ना छोड़ा, ऐसा कुछ ना करना। सुनिए आवाज। हाँ सुनी। किसकी थी? तेरे पोते की थी। लगती तो नहीं। तो एक काम करता हूँ, जिस गले से ये आवाज निकली है ना, वही गला काट कर तेरे पास भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे हमारा पोता बेकसूर है, उसे छोड़ दो। तो जो कहा है वो कर। मुझे जल्द से जल्द पैसा चाहिए। अरे लेकिन क्या हुआ अम्मा जी? मैंने प्रबल की चीख सुनाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है? देख भाई, हम भले ही डाकू हैं, पर दिल के साफ हैं। तभी तो तुझे खाना वाना खिलाया, तेरा इतना ध्यान रखा। हमने जो भी किया यार, तू भी हमारी मदद कर देना। देख, तू अपने घर वालों से बात कर ले, उन्हें झूठ मूठ कह दे कि हम तेरी पिटाई कर रहे हैं। जब तक तू उनसे बात नहीं करेगा, वो यकीन नहीं करेंगे। वो यकीन नहीं करेंगे तो वो पैसे नहीं देंगे। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। खाने नहीं देंगे? अरे आप भी कमाल करते हो, पहले खुद खाना खिलाते हो, फिर कहते हो कि खाने नहीं देंगे। अबे खाने नहीं बे, जाने नहीं देंगे। बस तू मेरा एक काम कर दे। तुम भी मेरा बस एक काम कर दो, मुझे अपना चेहरा दिखा दो, फिर मैं घर वालों से बात कर लूंगा। पापा जी, आप यहाँ कैसे? अरे अच्छा, मैं घर ही जा रहा था, तने मुझे तुम भी यहाँ दिखाई दी। सोचा इस पहाड़ी को जा रही हूँ, मतलब जरूर या कुछ ना कुछ है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि प्रबल भैया? बब्बल जी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले प्रबल भैया को छुड़ाना है। ठीक है, मैं नाक बनकर अंदर जाता हूँ, इनका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम प्रबल भैया को छुड़ा लेना। ठीक है। मेरा चेहरा देखना है? हाँ। मेरा चेहरा देखना है? हाँ। ले फिर। झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज
मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। मतलब तुम सपेरे के भेष में डाकू हो? नहीं, मैं डाकू के भेष में सपेरा। ये तो वही सपेरा है। मतलब बबल जी को इससे खतरा है, लेकिन अब कैसे बचाऊं? पकड़ो इसे। अबे पकड़ो इसे। सरदार कुछ कर रहे सरदार। अबे इस छोटे से नाक से डर गए तुम लोग? इसको गले में डालो, एकदम ठंडी ठंडी फीलिंग आएगी। डालू? अरे ना ना सपेरा जी, ना ना, मेरे गले में खराश है। अरे तेरे डालू? अबे तू आजा। सरदार सरदार नहीं नहीं नहीं। अबे सरदार 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 नहीं। सरदार 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 नहीं 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 सरदार नहीं सरदार। देखा नाग महाराज, कोई भी आपको गले में धारण करने के लिए तैयार ही नहीं। चलिए मैं आपको आपका स्थान देता हूं। सपेरा जी क्या कर रहे हो? अब क्या करूं? कैसे बचाऊं बबल जी और प्रबल भैया को? बबल जी नाग बने हैं, इंसानी रूप में आ भी नहीं पाएंगे और मेरे पास मेरी शक्तियां भी नहीं है। इतने सारे लोग हैं, अकेली भिड़ूंगी तो इनके साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इच्छा हे नागोमीदे, आपकी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी गलती की सजा बब्बल जी को क्यों? वो भोले हैं, निर्दोष हैं, एक आम इंसान की एक आम जिंदगी जी रहे थे, फिर इस तरह अचानक। नहीं नागोमीदेव, आप किसी बेगुनाह के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें सजा से मुक्त कर दीजिए। आप चाहे मेरी सजा बढ़ा दीजिए, दुगनी कर दीजिए, लेकिन गुरुजी मेरी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता होगा ना गोविंदेव को मनाने का। बब्बल जी की जान खतरे में है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो। तेरी पीड़ा हम समझते हैं सपोली, हम भी चाहते हैं कि बबल के साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन क्या पिताजी? यही कि नागौमी देव की सजा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरी गलती का प्रायश्चित तुझे खुद करना होगा और उसकी सजा भी खुद भुगतनी होगी। लेकिन गुरुजी, मैं अकेली उन खतरनाक डाकुओं के सामने मेरा मुकाबला कैसे होगा? और फिर मेरी शक्तियां भी मेरे पास नहीं है।
ऐसे में मैं उनसे अकेले कैसे लड़ सकती हूँ? हे पग, तेरी ताकत तेरी शक्तियों में नहीं है, तेरे प्यार में है। तेरे पास शक्तियां हो ना हो, अपने फन के दम पर तू किसी भी चुनौती से लड़ सकती है। जा सपोली, जा। बहुत देर से डाकुओं का फोन ना आया। सबल देख तो कि फोन चल रहा है। अरे कहाँ चल रहा है दादी, अपनी जगह पे खड़ा है। दादी जल्दी जाकर नकली नोट ले आते हैं। इतने सारे नोट एक दुकान से तो मिलेंगे नहीं, कम से कम 8-10 दुकानों पे जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, कुछ पता चला प्रबल का? और ये बबल कहाँ रह गया? दादी वो बबल जी, दरअसल एक और गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? दादी बबल जी प्रबल भैया को छुड़ाने डाकुओं के अड्डे पर गए थे, लेकिन उनको छुड़ाने के चक्कर में वो खुद फंस गए। अब डाकुओं ने उन्हें भी बंदी बना लिया है। हे शिव जी। चल रहा है दादी, चल रहा है। अरे उठा। हेलो, कौन बोल रहा है? शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हैं? कौन सी पिक्चर से? अबे तू करण जौहर है क्या, जो तुझे शाहरुख खान फोन करेगा? तेरे भाई का किडनैपर बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग? अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हो, इतने सारे पैसे। पैसे तैयार हो गए, बताइए पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? अरे वाह, पैसे तैयार हैं। तो एक काम करो, धोबी तालाब के पास खजूर के पेड़ के नीचे ठीक 1 घंटे बाद पैसे लेकर पहुंच जाओ। ठीक है, तो 1 घंटे बाद धोबी तालाब पर मिलते हैं। बावली हो गई कि ये क्या कह दिया तूने? अरे नकली नोट जमा करने में 2-3 घंटे लगेंगे और तूने जाके बोल दिया 1 घंटे में लेकर आ जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं सब संभालूंगी। बहुत जल्द बबल जी और प्रबल भैया सही सलामत घर लौट आएंगे। अब तक तो इन लोगों को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गए? पैसा लाई हो? हाँ। लाओ। प्रबल भैया कहाँ है? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, ये गलत है। इस हाथ पैसे लो और उस हाथ प्रबल भैया को छोड़ो, वरना क्या कर लेगी? वरना मैं चिल्लाऊंगी, लोग जमा हो जाएंगे। फिर वो लोग तुम्हारी ऐसी पिटाई करेंगे कि अपने सरदार को कुछ बताने लायक भी नहीं रहोगे तुम। मेरी बात मान लो, उसी में हम दोनों का फायदा है। हेलो सरदार, ये लड़की तो कह रही है जब तक प्रबल को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये पैसा नहीं देगी। खाली बीन ज्यादा आवाज करती है, तो एक काम कर, उसे अड्डे पर लेकर आ, उसकी यहीं पर खातिरदारी करेंगे। जी सरदार। चलो चल, अरे जल्दी चल। प्रबल भैया। अच्छा, अरे अच्छा तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से। ठीक तो है ना? आओ आओ, अब तो पैसे दे सकती हो ना? नहीं,
पहले प्रबल भैया को छोड़िए। देख छोरी, मरती मुर्गी शर्त नहीं रखती। इतनी सी तो है तू। अगर मैं चाहूं ना तो एक झपट्टा मार कर तुझसे ये बैग छीन लूं। पर ये सब मेरे उसूलों के खिलाफ है। चल अब बैग खोल और पैसों के दर्शन करवा। क्या कर रही है तू? मैंने इस बैग पर मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है। आग लगा दूंगी सारे पैसों को। चलो जल्दी से प्रबल भैया को छोड़ दो, जल्दी। अबे देख क्या रहा है? अब मुहूर्त निकलवाएगा क्या? चल खोल इसे। दे, खोल दिया तेरे प्रबल भैया को। चला पैसे दे। देती हूँ। प्रबल भैया, वहां जो नाग है उसे रिहा कर दीजिए। अरे नाना इच्छा, अगर इसने मुझे काट दिया तो? भैया वो आपको कुछ नहीं करेगा, मेरा यकीन मानिए। पक्का? पक्का पक्का चाहिए। नाना इच्छा, मैं ना कर सकता। देख, नहीं इच्छा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। प्रबल भैया आप यहाँ आइए। ये पकड़िए, ये लाइटर रखिए। किसी ने अगर कोई भी हरकत की ना तो सारे पैसे जला देना, ठीक है? ठीक है, ठीक। इच्छा, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो हम दोनों एक साथ जाएंगे। बब्बल जी आप समझ नहीं रहे। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी आप अपने असली रूप में आएंगे और फिर मेरी मदद कर पाएंगे। प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। चल निकल। बाहर आइए। भैया देखिए, ये नाग मुझे कुछ नहीं करा, आपको भी कुछ नहीं करेगा। लीजिए, चाहिए यहाँ से। अच्छा। अब तो प्रबल भी चला गया। ला, पैसे दे दे। पैसे चाहिए ना? पकड़ लो उसे। इतना आसान नहीं है यहाँ से भागना। ये भाग क्यों रही थी? अब नोटों की गिनती के बाद भी तुझे यहां से जाने देंगे। धोखा! सिर्फ ऊपर के नोट असली है, बाकी नकली। बांध दो इसे। बांध दो इसे। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए। कानों में गड़बड़ थी, अब आंखों में भी हो गई है। नाक से प्रबल बन गया, ये कैसे हो सकता है? नाना, ये ना हो सकता। मेरी आंखों को जरूर धोखा हो रहा है।
अरे सब कुछ डिफेक्टिव हो गया है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो देखा बिल्कुल सही देखा। अरे किसने क्या फेंका वो छोड़, पहले जो मैंने देखा वो बता। भैया मैं वही कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही देखा। प्रॉब्लम मुझ में है। देखिए भैया, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन चटपटा लगेगा? छोटे तू खाने के लिए भी लाया क्या? अभी मेरा खाने का मन ना है। तू पहले ये बता कि जो मैंने देखा वो। भैया चटपटा नहीं, अटपटा। देखिए भैया, आप मुझ पे एक एहसान कीजिए। अगले कुछ मिनटों में मैं जो कुछ बोलूंगा ना, उसे ध्यान से सुन लेना। हाँ, चीजें दोहराने की ताकत नहीं है मुझ में, प्लीज। हाँ छोटे, मैं ध्यान से सुनूंगा, अपने कान खोल के सुनूंगा। हाँ भैया, मैं अब इंसान नहीं रहा। की बात कर रहा है छोटे? तू बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। चौक था तेरा वैसे का वैसा, तेरी कद काटी वैसे की वैसी। अरे तू 100% इंसान है छोटे। नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूं, मैं इंसान नहीं हूं। दरअसल भैया मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूं। अरे ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान इच्छाधारी नाग कैसे बन सकता है? मेरी टांग खींच रहा है ना? नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूं। और फिर आपने खुद अपनी आंखों से मुझे नाग से इंसान बनते हुए देखा ना। भैया ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं नहीं जानता, बस हो गया। बेटे ये सब कब हुआ? भैया जब वो सपेरा हमारे घर में आया था ना, तो मैं एक नाग की तरह बर्ताव कर रहा था, एक नाग की तरह रेंग रहा था। भैया मैं आपको सब कुछ बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें अच्छा को बचाना है, उसे छुड़ाना है वहां से। चलिए मेरे साथ। मतलब तू वाकई में छोटे? ना छोटे, मुझे यकीन ना हो रहा। एक इंसान रातों रात कैसे? पर छोटे तू कह रहा है तो झूठ भी ना कह रहा होगा। मैं तो तेरा भाई हूं, कहीं मैं भी तो इच्छाधारी नाग नहीं हूं और मुझे भी अभी तक पता ना चला हो। छोटे एक काम कर, तू बीन बजा, उससे मुझे पता चलेगा कि मैं इच्छाधारी नाग हूं या नहीं। भैया प्लीज मौके की नजाकत को समझो। इच्छा उन खूंखार डाकुओं के बीच फंसी, हमें उसे बचाना है। प्लीज चलिए अभी। लेकिन छोटे, लेकिन कुछ नहीं भैया, इच्छा की जान दुनिया की बाकी सभी चीजों से ज्यादा कीमती है। चलिए। हे शिव जी, हमारे बच्चों पर रहम करना। इच्छा बबल और प्रबल को लाने गई थी, अभी तक ना आई, ना कोई फोन ना कोई खबर। मुझे तो घनी चिंता हो रही, न जाने वहां क्या हो रहा होगा। गलती हो गई जो छोरी को हमने अकेले भेज दिया। सबल को भी साथ में भेजना चाहिए था। हेलो। अबे अपनी हेलो अपने पास रख। अरे पहले लौटा तो दो। हैं? अरे मतलब मेरे मुंह से निकला हुआ हेलो तुम्हारे कान के अंदर घुसा। अब जब तक कान से बाहर निकाल के मुझे वापस नहीं दोगे, तब तक मैं अपने पास कैसे रखूंगा? अबे मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। भूल गया? हमने तेरे भाई को उठाया है। गुस्सा क्यों कर रहे हो आप मेरे पे? चिल्ला क्यों रहे हो आप? हेलो डाकू भैया, आप गुस्सा मत करिए। इन्हें मतलब सबल भैया को भूलने की आदत है। तो थोड़ा बहुत भूलने की आदत मुझ में भी है। भूल जाता हूँ कि मैंने पैसे मांगे थे, भूल जाता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे नकली नोट थमाए, और भूल जाता हूँ कि मैंने तुम्हारे लोगों को जिंदा रखने का वादा किया था। डाकू भैया, आपको कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है। जो कहना आप मुझसे कहिए। मुझे दे, मैं ठीक करती हूँ उसे। हेलो डाकू बेटा, मैं दादी बोल रही हूँ। अच्छा बेटा बताओ ना क्या बात है। ओहो, अब दादी मुझसे कहानी सुनेंगी। एक 1.5 सयानी बुढ़िया थी। बुढ़िया होगी इसकी माँ। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? उसने अपनी बहू के हाथों असली नोटों की जगह नकली नोट भिजवाए। नहीं बेटा, दरअसल बात अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बुढ़िया की बहू तो सयानी थी, लेकिन लुटेरा उससे 100 गुना सयाना। उसने प्रबल को तो छोड़ दिया, लेकिन बहू अटक गई। अब वो डाकुओं के कब्जे में है। अब दिया क्या करेगी? अपनी बहू को छुड़ाने के लिए असली नोट भेजेगी या बहू को? नहीं डाकू बेटा, इच्छा को कुछ मत करना। हेलो डाकू बेटा,
अरे नास पीटे ने फोन रख दिया। हे शिव जी, हमारे बच्चों की रक्षा करना। और बता छोरी, कुछ खाएगी पिएगी? इतना लंबा चल के आई है, तुझे भूख लगी होगी। हे लाल बादशाह, जाकर प्लास्टिक के चावल और रबड़ की रोटियां ले आ, और एकदम टेस्टी। आंखें छोटी कर छोरी, तू चाहे जितनी मर्जी बड़ी आंखें कर ले, पर मैं इनमें फिट नहीं हो सकता। तूने मुझे नकली नोट दिए थे ना, मैं तुझे नकली दाल चावल खिलाऊंगा। और हाँ, तेरे वो पागल खाने फोन किया था, तेरे घर पर बुढ़िया से बात हुई मेरी, और उसे मैंने साफ साफ कह दिया, अगर इस बार कोई भी झांसा देने की कोशिश की तो बब्बर जी, लगता है इस गोडाउन में कबूतर कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। जिसे भी देखो उड़ के चला आता है। पकड़ लो इसे। रुक जाओ, मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं यहाँ इच्छा को चुराने के लिए नहीं आया हूँ। तो क्या टूरिस्ट बनकर हमारे अड्डे की सैर करने आया है? देख क्या रहे हो? पकड़ कर बांध दो इसे। मैंने कहा ना मत पकड़ो मुझे। अरे मैं तो आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। अबे छोड़। दिल से थैंक यू, लंबा वाला थैंक यू, भारी वाला थैंक यू, थैंक यू। ये बब्बर जी को अचानक क्या हो गया? काकू को गले लग रहे हैं, उसे थैंक यू बोल रहे हैं। लगता है इनकी फोन पर चोट लग गई है, गहरा असर हुआ है। थैंक यू। हट गए। वाह छोरे वाह, मुझे तो लगता था इस दुनिया का पहला और आखिरी नौटंकी बाज सिर्फ मैं ही हूँ। और तू तो मेरा भी बाप निकला। अरे नहीं नहीं सर, आप भी जानते आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे मैं तो कब से अपनी दीन से छुटकारा पाना चाहता था, कई बार कोशिश की लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। और आज आपने मेरा वो काम भी कर दिया। तू हमें बेवकूफ बना रहा है ना? बेवकूफ आप? इसकी पेन कहाँ गए? एक बात बताइए, आपकी शादी हुई है क्या? नहीं। पर आपको क्या पता कि शादीशुदा मर्द का दर्द क्या होता है? अरे भाई साहब, जब से मेरी शादी हुई है ना, बीवी की झिकझिक से परेशान हो गया हूं मैं। आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा समझते हो ना? हाँ? अरे बीवियां आपसे भी बड़ी लुटेरी होती है। अरे शादी के बाद पति के सुख चैन नींद पर ऐसे डाका डालती है, ऐसे डाका डालती है कि बेचारा पति गुलाम बन के रह जाता है, गुलाम। अब एक काम करना, इसको पकड़ के रखना और छोड़ना मत। हाँ? और देखना कोई रस्सी ढीली ना हो जाए। देखो देखो देखो। बब्बर जी, आप कैसे? हीरो के बाद कॉमेडियन भी आ गया।
पिक्चर चल रही है क्या, जो हर कोई विलन के अड्डे पर बारी बारी से एंट्री कर रहा है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चल छोटे अटैक। भैया हे नाग देवता, गलती होगी, माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी कभी गलती नहीं करूंगा, सच में। माफ कर दीजिए नाग देवता, माफ। वाकू तू भी ना, जब भी तेरी जरूरत होती तू पहुंचने में देर कर देता है। खैर तू कर भी क्या सकता था, जब सर पर चार चार चील मंडरा रहे हो तो पहले अपनी जान बचाऊंगा, तभी इच्छा की जान बचा पाऊंगा ना। जहां तक मैंने देखा था डाकुओं की गाड़ी इसी तरफ गई थी, हो ना हो उनका अड्डा भी इसी तरफ ही है। अरे ये तीनों, अरे भैया आपने बैग से असली नोट तो निकाल लिए ना? अरे हाथ छोटे, ये देख। लगता छुट गई डाकुओं के चंगुल से। नागो मीते इच्छा के साथ दो पहलवान है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। चल बेटा वाकू निकल ले। एक मिनट अब प्रबल भैया को भी पता चल गया है कि आप इच्छाधारी नाग। हाँ, मैंने खुद ही ने सब कुछ बताया, मतलब मुझे बताना पड़ा। ठीक है, लेकिन प्रबल भैया आप घर वालों को मत बताइएगा। क्यों? इच्छा इतनी बड़ी बात मैं घर वालों से कैसे छुपा सकता हूँ? नहीं होगी पापा जी, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन पता नहीं ये सुनने के बाद वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं अच्छा, वो जो भी हो, लेकिन कभी ना कभी ये बात उन्हें पता चली जाएगी, तो फिर आज क्यों नहीं? आज नहीं बब्बल जी, आप बस मुझे 24 घंटे दीजिए, उसके बाद आपको। अच्छा, और अगर 24 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है? अच्छा अरे छोटे, इतने दिन राज रख लिया, 24 घंटे और से क्या फर्क पड़ता है? भैया मुझे भी ये राज हाल ही में पता चला है। अरे ठीक है, इच्छा जो कह रही है तो रह लेना। थैंक यू भैया, अब आप भी इस राज को राज ही रहने देना। नहीं इच्छा, मुझसे ये उम्मीद मत कर। मैं तो राज को राज ही रहने दूंगा। चलो। नहीं साहूकार जी, सिर्फ गहने ही नहीं, घर भी बेचना है। मंगल ग्रह पे जाके रहेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ है? अरे तुम तो दाम बताओ। अरे फोन रख दो दादी, अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है कि तुम तीनों के तीनों वापस आ गए। प्रबल, उन डाकुओं ने तुझे बहुत मारा होगा ना? कहीं तुझे कोई चोट? अरे नाना दादी, उन्होंने तो मुझे हाथ भी ना लगाया, वो तो बस आप लोगों को डराने के लिए फालतू की आवाजें निकाल रहे थे वो। लेकिन यहाँ हम लोगों की जान निकली जा रही थी। शिव जी की कृपा है, आप लोग सही सलामत आ गए। तुम तीनों एक के बाद एक वहां फंस गए थे, हमें कितनी चिंता हो रही थी पता है? अरे अम्मा जी तो
अपना पूरा घर बार सब कुछ बेच। आपके आशीर्वाद में जो दम है वो उन पापियों में कहाँ। आपके बच्चे सभी मुश्किलों को हरा कर वापस आ गए। मुझे पता था मेरे बच्चे बहुत बहादुर है। पहलवान खानदान की दी हुई शिक्षा कभी खाली नहीं जाएगी। डाकुओं के चंगुल से बचना बहुत हिम्मत का काम। अब चलो, तुम लोग थक गए हो, जाके आराम कर लो। हाँ दादी, लेकिन मुझे बाहर जाना है, एक काम है। छोरी, बाद में चली जाना। नहीं दादी, मुझे अभी जाना होगा। मैं यूं गई और यूं आई। अरे माँ, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। बोल। डोल? अरे मैं नाक थोड़ी ना हूं जो डोलूंगा। मैंने कहा बोल बेटा बोल। यहाँ ना, कमरे में चलते हैं। छोरा, तुझे भूख लगी होगी, तू कुछ खा ले, फिर जाके आराम कर ले। नहीं दादी, भूख तो नहीं लगी, बस थोड़ा सा दूध दे दो। दूध? दूध तो तुझे पसंद नहीं है फिर? हाँ दादी, बस आज दूध पीने की इच्छा हो रही। अच्छा ममता, जा बबल के लिए एक गिलास दूध ले आ। जी दादी जी। अरे अरे बेटा, क्या बात है, क्या है? अरे माँ, तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है मुझे। क्या? ऐसे ना, पहले तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा तू उसका सही सही जवाब देगी। हाय हाय, ऐसे क्या पूछने वाला है? अरे ना, पहले सर पे हाथ रख के कसम खा। अच्छा बाबा, कसम दी, अब बोल। हाँ ठीक है, अब ये बता कि मेरा जन्म कैसे हुआ था? इंसानी बच्चों की तरह तेरी कोख से पैदा हुआ था या फिर किसी अंडे से निकला था? डाकुओं ने तेरे सर पे कुछ मारा तो नहीं ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? पहले बता अम्मा, मुर्गी के अंडे से जैसे बच्चा निकलता मैं वैसे तो पैदा नहीं हुआ ना? नहीं मेरे लाल, तूने अंडे से नहीं, तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। चलो ठीक है, और याद कर बबल, वो भी तेरी कोख से पैदा हुआ है या किसी अंडे से? अक्ल के अंधे, कभी तूने इंसान के बच्चे को अंडे में से निकलते हुए देखा है क्या? अरे बेटा देख, तू है सबल बबल, तुम तीनों ने मेरी कोख से ही जन्म लिया है, समझे? इसका मतलब है बबल इंसान के रूप में पैदा हुआ है और अब इंसान से इच्छाधारी नाग बन गया है। फिर तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? क्या चाहता है? हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाऊं तब मानेगा तू? अरे नाना, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ अम्मा। हैं? आता हूँ। जरूर डाकू ने इसके सर पे कुछ मारा है, तभी ये इस तरह की हरकतें। हे नागोमी देव, क्षमा क्षमा नागोमी देव, मैं आपके सामने फन टेकती हूँ, अपनी पूंछ रगड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी पूजा में आने की, लेकिन नहीं, मैं आपको कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपसे दया चाहती हूँ। इस एक गलती को माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपको वचन देती हूँ नागोमी देव, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं सब करूंगी। आप बस रास्ता दिखाइए, बस इस गलती का निवारण कैसे करना है ये बता दीजिए। बबल जी, आपकी समस्या का एक हल मिल गया है। मिल गया? हाँ, अब आप फिर से एक आम इंसान बन पाएंगे। अच्छा, लेकिन कैसे? आपको बस एक बार मेरे हाथ पर काटना है। और तुम्हारे हाथ पे काटने से मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा? हाँ, आप पहले काटिए तो सही, बाकी सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। नहीं, एक मिनट। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम पर जहर नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। और फिर भी तुम, इच्छा जहर है, ग्लूकोज नहीं है, चढ़ाने के लिए कह रही हो, तुम मर सकती हो। नहीं मरूंगी बब्बल जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे इच्छा से कैसे तुम कह सकती हो? बब्बल जी आप, अच्छा देखिए, मेरे पास एक प्लान है।
हम पूरे परिवार के साथ नागुमी देव के मंदिर जाएंगे, वहां जाकर उनसे माफी मांगेंगे। मुझे पूरा यकीन है ऐसा करने पर वो हमें जरूर माफ कर देंगे और अब फिर से काम इंसान बन जाएंगे। एक मिनट, ऐसा करने से हमें नागुमी देव माफ कर देंगे, ये तुम्हें किसने बताया? बब्बल जी वो मैं आपको बाद में बता दूंगी ना। नहीं, अभी बताओ। बब्बल जी आप जानते हैं ना मैं नागुमी देव की भक्त हूँ, मेरी श्रद्धा है उन पर। हर अच्छे बुरे हालातों में उन्होंने मुझे संभाला है। शादी के बाद मुझे उनका दर्शन करने जाना था लेकिन नहीं जा पाई, कहीं ना कहीं इसलिए वो मुझसे नाराज है। ठीक है, तो हम दोनों जाते हैं। नहीं बब्बल जी हम सब जाएंगे, वो भी नागुमी देव के मुख्य स्थान पर। और हम बाकी घर वालों से क्या कहेंगे? हम उन्हें क्यों लेके आए हैं? कोई ना कोई बहाना बना लेंगे बब्बल जी, आप वो सब छोड़िए, पहले मेरे हाथ पर काटिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे बब्बल जी, ये करना जरूरी है, आपको मेरी कसम है। मैं ऐसी कोई कसम में नहीं मानता जो तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल दे। मैं चाहे तो पूरी जिंदगी एक इच्छाधारी नाग बन के रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत हो नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे भी आपकी हालत देखी नहीं जा रही बब्बल जी, इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए मेरी बात। नहीं, कभी नहीं। खामोखा अम्मा के पीछे पड़ा था, वो तो बेचारी शादी करके दूसरे घर से इस घर में आई है। दादी तो उससे पहले से इस घर में है, सीनियर है। ये नागिन हुई तो चेक करता हूं। अरे ये भोपू कौन बजा रहा है? असर हो रहा है प्रबल, असर हो रहा है। तू इधर आ। अरे मेरे कानों पे अत्याचार क्यों कर रहा है तू? अत्याचार ना दादी, जांच कर रहा हूँ, जांच। जांच? कैसी जांच? अरे दादी, मैं ये देख रहा हूँ कि इस बीन की आवाज पे तुझ पे कोई असर होता है या नहीं। मेरा मतलब है कहीं तू वो इच्छाधारी नागिन तो ना है जो दादी को नागिन बोल रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? दादी बस एक बार चेक करने दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तू नागिन है या नहीं। दादी थप्पड़ मारने से पहले पूरी बात तो सुन ले। बोल, क्या बोलना चाहता है तू? बोल। ना दादी, आज ना, कल बताऊंगा, कल। अप्पू तो गया डॉक्टर के पास, अब इस छाते की कोई जरूरत ना है। सुबह इच्छा के चक्कर में बात अधूरी रह गई। अब अच्छा मौका है, सबल की परीक्षा लेकर देखता हूं कि ये इच्छाधारी नाग है कि नहीं। छोटे, मैंने तेरे लिए एक नया घर खरीदा है। घर? मेरे लिए अलग से? भाई आप अगर मुझसे नाराज हो तो मुझे सीधा सीधा मुंह पे बोलो ना, इस तरह से मुझे घर से निकालने की क्या जरूरत है? अरे नाना छोटे, ऐसी बात ना है, तेरी सहूलियत के लिए एक घर खरीदा है। मेरी सहूलियत? अरे मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है यहाँ पे, मैं तो आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। ना, मैं आप सबको छोड़ के अलग घर में नहीं जाऊंगा। अरे नाना छोटे, मैं तुझे हम सबसे अलग थोड़ी ना कर सकता हूँ। तू हमारे साथ रहेगा इसी घर में, और तेरा ये नया घर इसी घर में होगा। अरे इसी घर में? कैसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आप भी यार अजीब अजीब। अरे हो सके। वाह, इसमें तू आराम से रह सकता है कि नहीं? चंदन भाई, चंदन की खुशबू ही तो मेरी कमजोरी है। इसे पसंद आ रहा है ये घर। छोटे, अब एक काम कर, तू इसमें बैठ जा और चिंता मत कर, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। क्या नहीं बताओगे? अरे यही कि तू दो रूप ले सकता है। थैंक यू भाई, आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अपने नए घर में चला जाता हूँ, ठीक है? हाँ।
आगे बंद करो 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 करो। अब खोलो। छोटे, अरे छोटे, कहाँ है तू छोटे? भाई मैं बक्से में हूँ, अपने नए घर के अंदर। ओ, अच्छा, कैसा लग रहा है? तू खुश तो है ना? हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारी जगह है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है, मन कर रहा है पूरे दिन यहीं पे रहूं बस मैं अपने नए घर में। इसका मतलब सबल भी इच्छाधारी नाग है और मुझे आज तक पता ही नहीं था। हे भगवान, हमारा घर नागों से भरा हुआ है। दूध पिएगा? दूध इस वक्त? अरे छोटे, तेरे अंदर गायब होने की भी शक्ति है। तू कब इस बक्से से पलंग के नीचे चला गया? क्या भाई आप भी, मैं तो इस बक्से के अंदर था ही नहीं, मैं तो तब से तखत के नीचे था। आपने मजाक करा ना तो मैंने तो थोड़ी सी मस्ती मैं भी कर लूं आपके साथ। लेकिन तू तो इसमें, अरे क्या भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर बार इतने अजीब अजीब से मजाक लाते कहां से हो आप खुद ही सोचो, क्या मेरे जैसा हट्टा कट्टा नौजवान इस बक्से के अंदर रह सकता है? इसमें तो मेरी खुराक भी ना है। हंस रहे हो? लगता है सबल इच्छाधारी नाग नहीं है। चलो अच्छा है, मेरा एक भाई तो पूरा इंसान है। चल जल्दी कर वाकू, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपना सबसे तेज जहर इस दूध में छोड़ दे। एक बार फिर सोच लो इच्छा, अब तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है, तुम अब एक आम इंसान हो, इतना तेज जहर तुम कैसे? प्यार में बहुत ताकत होती है वाकू, जहर तो क्या, मौत भी उसके सामने दम तोड़ सकती है। तू चिंता मत कर वाकू, मुझे कुछ नहीं होगा। चल अब ज्यादा सोच मत, अपना जहर इसमें छोड़ दे। मैं ये जहर पी लूंगी तो घर वाले मुझे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। नागोमी देव के मंदिर आने से भी मना नहीं करेंगे, बिना कोई सवाल पूछे बस वहां आ जाएंगे। जल्दी कर वाकू। ठीक हो? मैं ठीक हूँ वाकू। अड़क, तेरा कुश्ती का मुकाबला कैसा रहा? कैसा क्या रहा, मैं जीता। 102 किलो के पहलवान को पछाड़ा मैंने। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहा? अपने बाप को कभी पहले ना देखा क्या तूने? एक नई नजर से देख रहा हूँ पिताजी। अच्छा, जरा मैंने भी तो बता, तेरी नई नजर में कौन हूँ मैं? नाग। नाग? अपने बाप को नाग कह रहा तू? तो फिर शुरू हो गया? गुरु, अरे नाना, आप सब बड़ों के होते हुए मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ? मैं तो छोटा ही भला हूँ, मैं तो बस। भाई गुरु नहीं, शुरू शुरू। खड़ा, इन दोनों को चुप करा वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अरे भाई चुप हो जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में हमारा सर फूट जाएगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ए माँ, ये इच्छा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? किसी काम से बाहर गई है, आती होगी। अच्छा। अरे भाभी, अरे मेरा दूध नहीं आया, गर्म नहीं हुआ क्या अभी तक? लाई चाय कहाँ दे, ये लो। अरे ये छोरी इसी घर की है के? इच्छा, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? भाई साहब इसे हुआ क्या? चक्कर वक्कर तो ना आ गया इसे? नाजी साहब ने डस लिया इसको।
आपने? प्रबल, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। हाँ दादी। पवन, छोरी को अंदर ले चल। छोरा, जो तूने हमारी छोरी के साथ किया, उसका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास तो शब्द ही ना है। अरे नाजी ना, इसकी कोई जरूरत ना है, बस आप लड़की का ध्यान रखना। चलता हूँ मैं, नमस्ते। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है छोरी की? देखिए, इन्हें किसी जहरीले सांप ने काटा है, जिसका जहर पूरे बदन में फैल चुका है। मैंने एंटीडोट इंजेक्शन तो दे दिया है, पता नहीं इसका असर हो पाएगा या नहीं। मतलब इच्छा की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अब इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। अगर दवाइयां काम कर जाती है तब तो कोई बात नहीं, वरना ये कुछ दवाइयां हैं, मंगवा लीजिए। अच्छा, मैं चलता हूं, लेकिन आप लोगों में से किसी न किसी को इनके पास में रुकना होगा। अगर इनके शरीर पर नीले रंग का स्पॉट दिखाई दे तो तुरंत मुझे कांटेक्ट कीजिए। सबल, ये दवाई लानी है सबल। चल चल। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवा ना है जिसको देने से जिस्म का पूरा जहर निकल जाए और इच्छा बच जाए। देखिए, इसीलिए मैंने उनका ब्लड सैंपल ले लिया है, जिसे लैब में भेजकर तुरंत रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस किस्म का जहर है और कौन सी दवाई देना है। आप कुछ भी करिए डॉक्टर साहब, मेरी बहू को अच्छा कर दीजिए। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा और आई होप कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हे शिव जी, इच्छा की रक्षा कर, उसे ठीक कर दीजिए। कर ली अपनी मनमानी। हमेशा ऐसे ही करती हो तुम, हमेशा मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल देती हो। तुम जरा भी नहीं सोचती कि मेरा क्या होगा? हाँ, इच्छा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम नहीं जानती, मैं जी नहीं पाऊंगा। इच्छा, ऐसे कैसे नहीं जी पाएंगे? आप एक आम इंसान की जिंदगी जी पाए, तभी तो ये जद्दोजहद की है मैंने। आप जानते हैं, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। अब तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है ना? आप खामखा परेशान हो रहे हैं बबल जी। माना कि मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली है, लेकिन मैं इस खतरे से बाहर निकलना भी जानती हूँ, तभी तो ये किया है मैंने। बब्बर जी, मैं अपने आप को कुछ होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी है। वो तो हम जरूर बिताएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बताओ मुझे, वो मंदिर का है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सिर्फ मुझे नहीं बब्बर जी, पूरे परिवार को ले जाना होगा। आप पहले सबको मना लीजिए, फिर
मैं आपको मंदिर का रास्ता बताती हूँ। ठीक है। दादी, चाची ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ छोरा, जरूर ठीक हो जाएगी। बबल, इच्छा की तबीयत कैसी है? जैसी थी वैसी है दादी। अरे छोरे, तू चिंता मत कर। डॉक्टर साहब इच्छा का ब्लड सैंपल लेकर गए हैं ना, वो टेस्ट करके तय करेंगे कि इच्छा को कौन सी दवाई देनी है और कैसा ट्रीटमेंट देना है भाई? पिताजी, डॉक्टर को अपने हिसाब से इलाज करने दीजिए, लेकिन इच्छा खुद भी इस बीमारी का एक इलाज जानती है और उसे पक्का यकीन है कि वो उस इलाज से ठीक हो जाएगी। तो बता ना छोरा, किस बात की देर कर रहा है? इच्छा को ठीक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दादी, इच्छा कह रही थी कि हम सबको एक साथ नागोमी देव के मंदिर जाके उनसे प्रार्थना करनी होगी। उनसे माफी मांगनी होगी कि अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है तो वो हमें माफ कर दे, और ऐसा करने से नागोमी देव इच्छा को ठीक कर देंगे। नागोमी देव यानी नागों के देव? जी। ये वही है ना जिन्हें इच्छा बहुत मानती है? बब्बल, कहाँ है वो मंदिर? पिताजी, वो भी इच्छा को ही पता है। अच्छा, आप अंदर आइए ना प्लीज, आइए। चल। इच्छा, इच्छा, ये नीले दाग, इसका मतलब जहर फैल रहा है। दादी, इच्छा की हालत बिगड़ रही है। इच्छा में दादी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना छोरी? देख छोरी, जो तारी श्रद्धा वो हमारी श्रद्धा। तू बता दे, वो मंदिर कहाँ है? हम सब तेरे साथ चलेंगे वहां। दादी, दादी वो मंदिर नागिस्तान में है। झूठ बोल रही हो तुम, सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए। देखो इच्छा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन कुछ मुश्किलों का तोड़ प्यार के पास भी नहीं होता। नहीं बब्बल जी, यही सच्चाई है। मैं वाकई में एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अच्छा, तुम इच्छाधारी नागिन हो तो मुझे एक नागिन बन के दिखाओ, बन के दिखाओ। बब्बल जी, मैं इस वक्त नागिन नहीं बन सकती। क्यों? अगर तुम वाकई में इच्छाधारी नागिन हो, तुम कभी भी रूप बदल सकती हो। बब्बल जी, इच्छा बहाने बनाना बंद करो। मैं जानता हूं तुम इस वक्त तो क्या, तुम कभी भी इच्छाधारी नागिन नहीं बन सकती, क्योंकि तुम इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं। देखो इच्छा, जितना प्यार तुम मुझसे करती हो, उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता इच्छा, नहीं कर सकता। मुझे तुमसे अलग होना होगा, और सिर्फ तुमसे ही नहीं, मुझे बाकी सबसे भी अलग होना होगा। हे नागोमी देव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मैं कैसे समझाऊं बब्बल जी को कि मैं... बब्बल जी, मेरी बात पे यकीन मानिए, इस वक्त मेरी शक्तियां मेरे पास नहीं, इसलिए मैं अभी जाके घर वालों को सब बताता हूं। बब्बल जी, मेरी बात तो सुनिए। बब्बल जी, रुक जाइए, घर वालों को बताने की जल्दबाजी। अरे बंदूक हटा, बंदूक हटा यहाँ से। चलो
वो घर में जो भी गाने पैसे और ला के दो मुझे। डाकू हमारे घर में? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। पापा जी, पुलिस के आने तक ये लोग सब कुछ लूट कर जा चुके होंगे।